हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का लेसन दूसरा का पार्ट 1 ही अभी चल रहा है। कल एक दिन पार्ट 1 डाल दिए थे, कहीं थोड़ा सा छोड़ दिए थे। आज मैं प्रश्न उसी को बताने जा रहा है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, नशा मेहनत की करो। कहता है नशा करना ही है तो मेहनत की करो ताकि आपका सफलता बीमारी हुई। कहता नशा मेहनत की करो ताकि आपको सफलता की बीमारी सक्सेस मिलता है। ठीक है, चलिए देखिएगा। कहता है को जी, प्रकाश के किरण का अपवर्तनांक क्या होता है। कहता है ऐसे देखिएगा, कहता है प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिएगा, प्रकाश हमेशा समय के निर्गत रखने के लिए, कहता है से समझिएगा, कहता प्रकाश के किरण के अपवर्तनांक क्या होता है। तो आंसर देखिए, कहता प्रकाश हमेशा समय के निर्गत रखने के लिए अपनी वस्तु अपनी दूरी को बढ़ाता एवं घटाता है। देखिएगा, कहता है प्रकाश के किरण का अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश हमेशा समय को निर्गत रखने के लिए अपनी दूरी को बढ़ाता या घटाता है, इसीलिए प्रकाश के किरण का अपवर्तनांक होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। आगे देखिएगा, अब कहता है दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तनांक की घटना। दैनिक जीवन में, कहता है दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तनांक की घटना के बारे में। तो देखिएगा, जल में रखी छड़ी टेढ़ा मेढ़ा दिखना। कहता जल में रखी, कहता है जल में रखी छड़ी को टेढ़ा मेढ़ा दिखना, पहला। दूसरा लिखा है जल में रखे सिक्के का उभरा हुआ प्रतीत होना। दूसरा कहता है जल में रखे सिक्के का उभरा हुआ प्रतीत होना। दूसरा कहता है जल में रखे सिक्के का उभरा हुआ प्रतीत होना। आगे तीसरा क्या कहता है देखिएगा, तीसरा कहता है जल में मछली का अपनी वास्तविक स्थिति में आगे दिखना। कहता है से देखिएगा, कहता है जल में मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से आगे दिखना। ठीक है, आगे देखिएगा, इस तरह से मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस तरह से यहाँ पे जल लिखा हूँ मैं, इस तरह से हवा है, यहाँ जल है, यहाँ पे हवा है, यहाँ मोटा है, यहाँ हवा है, जल है। यह सीधी रेखा निकल जाएगी। किस रेखा में? तो सीधी रेखा में निकल रहा है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, आपका जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कहता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिएगा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं या निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात का अपवर्तनांक कहते हैं। जल का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। देखिए, अब इसका 3 लाख पे 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब इसको डिवाइड किया तो 1.33 हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब कहता है से देखिएगा, माध्यम लिखा है यह अपवर्तनांक और अपवर्तनांक लिखा है। वायु में कितना होता है तो 1.0003 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। अब कहता है जल में अपवर्तनांक कितना होता है। जल में तो 1.33 होता है। जल में अपवर्तनांक 1.33 होता है। आगे देखिएगा, बर्फ में कितना होता है 1.31 होता है। बर्फ में कितना होता है 1.31 होता है। आगे देखिएगा, किरोसिन में कितना होता है 1.44 होता है। किरोसिन में 1.44 होता है। हीरा में अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा में 2.42 होता है। हीरा में कितना होता है 2.42 होता है। आगे अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिएगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक तो दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। देखिएगा, अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम लिखे हैं। इसमें वायु है, वायु को विरल बोलते हैं। यहाँ आपतित किरण है, यहाँ पे अपवर्तित किरण है, यहाँ पे कांच है, यहाँ पे
कांच है, यहाँ निर्गत कौन कहते हैं, वायु में विरल होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज बार इतना ही तक।